नमस्कार जी, मैं मंजू और आप सब कैसे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि ट्रम्पेट वाइन से हमें सीड किस तरह से कलेक्ट करना है। तो ये मेरे घर में इस तरह से ये कुछ लगी हुई है। तो ये दो तरह के होते हैं। एक तो इस तरह के फूल होते हैं, ये छोटे फ्लावर्स होते हैं पर होते गुच्छे में है, और एक जो राउंड शेप लिए हुए और बड़े फूल होते हैं। तो मेरे घर में ये इस तरह से इसमें ढेरों फ्लावर्स आते हैं। और ये फलियाँ आप देख रहे हैं, ये फलियाँ लगती हैं इनमें। तो जब ये ड्राई हो जाती हैं तो जैसे ही ड्राई होने लगे तो हमें इनको तोड़ लेना चाहिए और इनमें से सीड निकलता है। तो जहाँ जहाँ इनके सीड गिरते जाते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ, जहाँ जहाँ इनके सीड गिरते हैं फिर अपने आप ही मिट्टी में जहाँ जहाँ गिर जाते हैं, तो चाहे ये वाली ट्रम्पेट वाइन हो चाहे दूसरी वाली हो, तो वो अपने आप ही इसके जो पौधे हैं वो तैयार हो जाते हैं। तो अगर आप ज़्यादा इंतज़ार करेंगे कि ज़्यादा ड्राई हो जाएं, तो कब सीड जो है अपने आप ही झड़ जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए आपको ध्यान देना है। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। मैंने इसकी एक फली निकाल के रखी है। तो मैं काफ़ी दिनों से इस पे वीडियो बनाना चाहती थी, बट सीड जैसे तैयार होता था तो वो सीड अपने आप ही झड़ जाता था। तो मैं इंतज़ार करती रहती थी। पर इस तरह से भी आप कलेक्ट ना करिए। बिल्कुल कच्ची वाली फलियाँ, ये फलियाँ आप देख रहे हैं, ये कच्ची वाली फलियाँ हैं ये। तो आप पकी हुई फलियों का, जो कि ब्राउन कलर, जिनका जो बाहर का ये हिस्सा है ना, ये अगर ब्राउन कलर का हो जाता है तो फिर आप उसको निकालें। तो इस टाइम धूप सामने बिल्कुल पड़ रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि स्क्रीन पे बिल्कुल ठीक से दिख नहीं रहा है कि आपको दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा। चलो, मेरी आवाज़ से तो पता चल ही जा रहा होगा। तो मैं अभी आपको सीड दिखाती हूँ इसका क्या। तो ये जो मैंने जो फली है ये ग्रीन कलर की लगी हुई है। तो इसमें अभी सीड तो बन रहा है बट ये मैच्योर नहीं हुआ है। तो एक फली ये जो पक गई है, ये इस तरह से इसके बाहर के ये छिलके हैं और अंदर से ये सीड हमारा निकला। ये आप देख रहे हैं, ये तैयार सीड, ये पूरा हमारा सीड है। ये अंदर ये देख रहे हैं, ये अगर हम इसको टाइम से नहीं चुनते, ये सीड, ये जैसे मैंने झाड़ा, ये सीड, ये देखिए, ये सीड है, ये ट्रम्पेट वाइन का सीड है। ये पूरा सीड है। तो ये हवा में उड़ जाता है अपने आप ही, जहाँ जहाँ गिरते हैं इतना सारा सीड, ये पूरा ये फली की शेप में ही ऐसे बना हुआ। तो ये इस तरह से, तो इसको आपने सुखा लेना है। जहाँ लगाना चाहो आप लगा सकते हैं। ये ऐसे, ये इस तरह से। तो ये इसका सीड है ट्रम्पेट वाइन का। तो इसको ट्रम्पेट वाइन क्यों कहते हैं? क्योंकि जो इनके फूलों की शक्ल है वो इस तरह से ट्रम्पेट की तरह होती है ये, तो इसलिए इसका नाम ट्रम्पेट वाइन पड़ गया। ऐसे होते हैं। तो होप करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि सीड को किस तरह से कलेक्ट करना है। बहुत ही आसान है। टाइम से आप इसे कलेक्ट कर लें और जब ये कुछ 1-2 दिन आप छाया में इसे रखें। वैसे तो ये सूख गया है, फिर आप एयर टाइट डिब्बे में, जहाँ पॉली बैग में डाल सकते हैं और जब लगाना चाहें इसको ग्रो कर सकते हैं। वैसे इसकी जो आप बेल को कटिंग के थ्रू भी लगा सकते हैं। बरसातों में ये बहुत ही ईजिली चल पड़ती है, आराम से इसकी कटिंग लग जाती है। तो ये हैं हमारे ट्रम्पेट वाइन के सीड, ये कुछ इस तरह से, ये आपने देख लिए होंगे। और ये मेरे बहुत ही खूबसूरत कोलिस, तो देखिए कितने अच्छे से खिल रहे हैं, बहुत ही सुंदर तरीके से। और मेरे गार्डन में तो फूलों की ज़रूरत ही नहीं है, इतने खूबसूरत कोलियस हैं, बहुत ही अच्छे से। और इनकी ग्रोथ देखिए कितनी अच्छे से हो रही है।
इसकी और इसकी, इसकी और इसकी। ये छोटे छोटे डिब्बों में मैंने ग्रो कर रखे हुए हैं और ये भी कितने अच्छे से चल रहा है। ये भी, और एक इस तरफ भी ये लगाया हुआ है। ये देखा कितना सुंदर। ये डिफरेंट रंग का है और इनमें भी हल्का हल्का फर्क है, अलग से अलग अलग तरह के हैं। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत। पर आजकल गिलहरियाँ बहुत ही परेशान कर रही हैं। वो मेरे कोलियस की जो नीचे की डंडी हैं उनको खाई जा रही हैं। मैं और भी आपको कुछ दिखाती हूँ। ये मेरे अलग तरह का एक और अलग से डिफरेंट टाइप का कोलियस लगा हुआ है। ये मैंने बोतल में ग्रो कर रखा हुआ है और ये अलग तरह का और ये अलग तरह का है। होप करती हूँ कि अब आपको सीड चुनना इसके पता चल गया होगा कि किस तरह से इस वाइन के हमें सीड कलेक्ट करने हैं। ये जो फलियाँ लगी हुई हैं ग्रीन कलर की, इनसे कलेक्ट करने हैं। अगली बारी मैं किसी और प्लांट के बारे में आपसे बात करूँगी। नमस्कार जी, धन्यवाद।